पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत की है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। केजरीवाल के इस बयान पर संजय झा ने हमला बोला है। संजय झा ने पूछा कि यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो एक्स पर संजय झा का पोस्ट भी अब सामने आया है। बिहार यूपी के लोगों से आपको इतनी नफरत क्यों है? जो केजरीवाल का ये बयान सामने आया कि जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, बिहार यूपी के रहने वाले लोग हैं, जिस पर लिखा है कि बिहार यूपी के लोगों से आपको इतनी नफरत क्यों है? अरविंद केजरीवाल जी, संजय झा का ये पोस्ट आपको भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है, देश की राजधानी है और सभी देशवासियों की है। बिहार यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर दिल्ली ही नहीं दुनिया भर में मुकाम हासिल किया है। आपने जो खुद के लिए शीश महल बनवाए हैं उसमें दिल्ली में रहने वाले बिहार यूपी के लोगों के टैक्स के पैसे भी लगे हैं। आगे लिखते हैं कि आपके द्वारा बिहार यूपी के लोगों को बार बार अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के यूपी बिहार को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि फर्जी अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के वादे फर्जी हैं। यूपी और बिहार के लोग झूठी सोच नहीं रखते हैं। वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर, मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में अपनी हार का डर सताने लगा है तो बौखला कर वे उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार और पूर्वांचल के लोगों का अपमान अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। देखिए, 2019-20 में आपको घटना याद होगा, केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूर्वांचल के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सीधा 500 का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाते हैं और इलाज यहां खोजते हैं, बच्चों को पढ़ाना यहां चाहते हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जनता और पूर्वांचल की लोग दिल्ली में बैठी ये आपकी सरकार को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पूरी तरह इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का काम दिल्ली में पूर्वांचल के लोग करेंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार और यूपी की जनता चुनाव में इसका हिसाब लेगी। को बार बार केजरीवाल जी क्यों अपमानित करते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दिल्ली में चुनाव होंगे तो बिहार के लोग इसका हिसाब चुकता करेंगे? तो निसंदेह बिहार की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि जो भी बिहारी मतदाता हैं दिल्ली में, वो पुरजोर तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि आप पार्टी की नैया डुबोकर वो एनडीए की सरकार बनाने में
आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो इधर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा है। गोपाल जी ठाकुर ने केजरीवाल से माफी मांगने को कहा। बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार और यूपी की जनता चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखलाएगी। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी मतदाता बताने का काम किया है, यह अपमानजनक बात है। इसको हम घोर निंदा करते हैं और इनको पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगना चाहिए। और पूर्व में भी इन्होंने कहा था जो बिहार और यूपी के लोग 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, उसको बारंबार अपमान करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आने वाला जो चुनाव है उसमें पूर्वांचल के लोग बताने का काम करेंगे।